किसान भाई, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने खेत की मिट्टी की जांच आप खुद अपने घर पे बिना यंत्र का कैसे कर सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी मिट्टी अच्छी है, कौन सी मिट्टी खराब है। और मिट्टी से संबंधित और बहुत सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल बटन दिख रहे होगी, सब्सक्राइब की, उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो देर न करते हुए चलो टॉपिक पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, जैसे कि हर वीडियो में मैं बात करता हूँ और कृषि में बात होती है कि अगर आप कोई फसल बोनी है अपने खेत में तो सर्वप्रथम आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच कराना होता है। मिट्टी की जांच कराने से आपको पता चल जाता है कि आपके खेत की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और कौन से नहीं हैं या कम मात्रा में हैं। हमको क्या क्या उस मिट्टी में मिश्रण करना है जिससे हमारी खेत की मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। इसी की व्याख्या हम इस वीडियो में कर रहे हैं कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच आप खुद कर सकते हैं, बिना किसी यंत्र का, बिना किसी केंद्र पे गए। आप अपने घर पे या अपने खेत में ट्यूबवेल वगैरह है, वहाँ पे भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, अक्सर किसान भाई ये फार्मूला अपनाते हैं और बहुत सारे किसान भाई इस फार्मूले को जानते हैं। कुछ किसान भाई हैं जो इस फार्मूले को नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखें और उनको समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं खेत की मिट्टी की जांच। मान लीजिए आपके पास कई खेत हैं, जैसे एक खेत यहाँ है, दूसरा खेत आपका कुछ दूरी पे है, तीसरा खेत और कुछ दूरी पे है, थोड़ा हट हट के खेत है। और मान लीजिए एक ही खेत है आपके पास या बड़ा प्लाट है, एक ही जगह पे है। कैसा भी है, तो आपको सबसे पहले अपने खेत की जो मिट्टी है उस खेत की मिट्टी से ऊपरी सतह हटा देना रहेगा मिट्टी का। और थोड़ा सा नीचे, कम से कम आधा फीट नीचे की मिट्टी आपको लेना चाहिए। और जब आप मिट्टी, जैसे मान लीजिए आपके एक ही प्लाट है तो आप एक ही जगह पे आधा फीट का खड्डा खोद के और उसके नीचे की मिट्टी ले लीजिए। अगर खरपतवार है तो खरपतवार को पहले हटा दीजिए, मिट्टी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और मान लीजिए 3-4 खेत हैं या और बहुत सारे खेत हैं अलग अलग जगह पे, तो आप हर एक खेत की इसी प्रकार से मिट्टी निकाल लीजिए। मिट्टी में थोड़ी सी नमी होना चाहिए और उस मिट्टी को आप अलग अलग जगह पे रख लीजिए, मिश्रण ना होने पाए, एक मिट्टी दूसरी मिट्टी में बिल्कुल ना मिलने पाए। उसके बाद में आप, अगर एक खेत है आपके पास तो एक, अगर 5 है तो 5 आप डिस्पोजल या फिर कांच का गिलास ले लीजिए जो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शित हो, जिसमें अंदर बाहर बराबर दिखाई पड़े। जैसे ट्रांसपेरेंट गिलास होता है कांच का या डिस्पोजल गिलास हो जाए, तो उसके अंदर में अगर हम पानी डालते हैं और पानी के अंदर कुछ और डालेंगे तो हम उसको बाहर से, हमारी जो नेत्र है बहुत आसानी से देख सकती है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट गिलास होना चाहिए, कांच का या फिर डिस्पोजल। मान लीजिए आपके पास एक खेत है तो एक गिलास लीजिए और उसमें स्वच्छ जल एकदम साफ पूरा भर दीजिए, थोड़ा सा खाली छोड़ के गिलास को पानी से भर दीजिए। उसके बाद में, और मान लीजिए 5 है, 5 खेत है अलग अलग जगह पे, तो 5 गिलास लीजिए और पाँचों में पानी एक ही मात्रा में भर दीजिए और उसे किसी ऐसे जगह पर रख दीजिए जो स्थिर जगह हो, जहाँ वो हिले डुले ना और कोई उसे छू ना सके। कहने का मतलब, उसको जब आप रख देंगे जांच के लिए, प्रयोग के लिए, तो कोई उस गिलास के साथ में छेड़छाड़ ना करने पाए या हिलने डुलने ना पाए गिलास।
ऐसे जगह को चुन के वहाँ पे आप रख दीजिए। फिर आप जो मिट्टी लाए हुए हैं अलग अलग खेत से, उन मिट्टियों में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके उस मिट्टी की गोली बना लीजिए, ऐसे छोटी सी, इतनी बड़ी, कम से कम लड्डू के जैसा गोली बना ले, छोटे लड्डू के जैसा। अलग अलग गोली को रखिए, इस मिट्टी की गोली वहीं पर रखिए, दूसरी मिट्टी की गोली वहाँ पर रखिए। इस तरीके से आप कर लीजिए। मान लीजिए 5 गिलास है और 5 खेत की आप मिट्टी लेके आए हैं, तो उन 5 खेत के मिट्टियों की गोली को एक एक गिलास में पानी के अंदर डाल दीजिए। और आपको याद रखना होगा कि कौन से गिलास में किस खेत की मिट्टी की गोली डाला हूँ। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दूसरी बात, जब आप डाल देंगे तो आप टाइम देख लीजिए कब आप डालें हैं। इसमें कम से कम आपको 2 बार देखना होगा। इसकी अच्छी रिजल्ट के लिए, अच्छे परिणाम के लिए 2 बार इसको आपको जांचना रहेगा, देखभाल करना रहेगा। जैसे आप टाइम देख लिए, उसके ठीक 6 घंटे बाद आप जाके सभी गिलास का निरीक्षण कीजिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक, और नोटिस कीजिए कि कौन सी गिलास की मिट्टी कितनी गली हुई है। उसके बाद में वो नोटिस करके आप दिमाग में बिठा लीजिए, और हो सके तो आप मोबाइल से फ़ोटो वगैरह निकाल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक वापस 6 घंटे बाद, कहने का मतलब जब आप डाले थे गोली उससे 12 घंटे बाद, जैसे 12 घंटा हो जाए जब आप गोली डाले थे पानी में, फिर 12 घंटे पे उसका जाके निरीक्षण कीजिए। और फिर वापस देखिए कि कौन से गिलास में कितनी मात्रा में मिट्टी गली हुई है, जो मिट्टी की गोली है गली हुई है, और कितने मात्रा में नहीं गली हुई। इससे बहुत आसानी से बिना यंत्र से आप अपनी मिट्टी की जांच कर पाएंगे, अपनी मिट्टी की गुणवत्ता समझ पाएंगे। देखिए इसकी पहचान क्या है गुणवत्ता की और ख़राब मिट्टी की। जिस गिलास की मिट्टी पूरी तरीके से पिघल गई हो, गल गई हो, कहने का मतलब पानी में वो मिट्टी पूरी घुल गई हो, बिल्कुल गोली गायब हो गई हो, तो समझ लीजिए उस खेत की मिट्टी खराब है। उस खेत में अगर आप फसल उगाएंगे तो अच्छी फसल नहीं होने वाली है, क्योंकि जो मिट्टी पानी में एकदम घुलनशील होती है उस मिट्टी में पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। और दूसरा गिलास देखिए, उस गिलास में अगर मिट्टी दूसरे खेत की मिट्टी आप डाले हुए हैं, उसकी मिट्टी मान लीजिए कि थोड़ा सा गली हुई है 50% या 40%, तो आप समझ लीजिए कि ये खेत की मिट्टी उत्तम है, खेती के लायक है, इसमें खेती की जा सकती है, जिससे फसल पे ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा बीमारी का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी बहुत कम उसमें गल रही है। और उसके बाद में आप दूसरे गिलास में देखिए, इस तरीके से आप देखते रहिए, जिसमें 40% और या 60% तक मिट्टी गली रहती है उसका पानी कुछ पटमैला दिखेगा। और जिस गिलास में आपको दिखाई पड़े कि उस गिलास की मिट्टी बिल्कुल ही नहीं गली है और पानी एकदम स्वच्छ है, मतलब क्लीन है, कुछ भी वो गंदा उसका नहीं दिख रहा, उसका कोई कलर रंग नहीं बदला हुआ है पानी का, तो समझ लीजिए वो मिट्टी कृषि के लिए उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। उसमें किसी भी प्रकार की आप खेती करेंगे वो फसल एकदम अच्छी ही होने वाली है और रोग रहित रहेगी, क्योंकि मिट्टी जो है पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए उस मिट्टी में जीवाश्म का बहुत कम होना संभव है। तो उस प्रकार की मिट्टी में खेती आप किसी भी प्रकार से कौन सी भी खेती कर सकते हैं। देखिए मिट्टी की जांच के फायदे, मिट्टी की जांच अगर आप कर लेंगे तो आप जो फसल बोने को सोच रहे हैं उस खेत में, उससे आपको आंकड़ा लग जाएगा कि इस खेत में मेरी ये खेती अच्छी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जैसे कुछ
खेती होती है, कुछ सब्जियां होती हैं जिनमें रोग बहुत लगते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और कुछ रोग तो हवा के कीटाणुओं से लगते हैं और कुछ रोग जो है वो मिट्टी के कीटाणुओं से लगते हैं। तो ऐसे फसल के लिए आप एकदम निश्चित कर लेंगे कि हमें कौन से खेत में ये लगाना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इस खेत की मिट्टी अच्छी है, इस खेत की मिट्टी खराब है। देखिए, जो मिट्टी पानी में कम गली है, बिल्कुल नहीं गली है समझ लीजिए, उसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, वहाँ खेती अच्छी होगी। और जो मिट्टी पानी में पूरी तरीके से गल गई है, पानी में मिल गई है, वहाँ पे जीवाश्म ज़्यादा होते हैं। समझ लीजिए कि उस मिट्टी में बीमारी, रोग ज़्यादा लगने की संभावना रहती है फसल के ऊपर, क्योंकि वो मिट्टी हल्की होती है, खराब होती है। तो आप अगर जो कठोर मिट्टी है जिसमें ज़्यादा गलन नहीं हुआ है, उस प्रकार की मिट्टी में खेती करेंगे तो आप जो भी पोषक तत्व बाहर से देंगे, उर्वरक या और कुछ मेडिसिन या कोई और एक्स्ट्रा एनर्जी वाली चीज़ें, दवाइयाँ, तो उस मिट्टी में बहुत अच्छे से वो काम करेगी और आपके फसल के ऊपर वो बहुत प्रभाव डालेगी। वहीं पे घुलनशील मिट्टी में अगर आप वही सब चीज़ करेंगे, वही प्रक्रिया, वही दवा और रासायनिक खाद, तो वो बहुत कम काम करेगी। इसलिए आप मिट्टी की जांच अपने घर पे कर लीजिए, बिना किसी यंत्र का, बिना किसी विशेषज्ञ के। सिर्फ आप अपने अनुभव पे एक मोटा मोटा आंकड़ा लगा सकते हैं कि कौन सी हमारी मिट्टी अच्छी है, किस में हम ये खेती करें। वैसे कुछ फसलें ऐसे हैं कि सभी मिट्टियों में की जाती हैं, लेकिन उसका असर पड़ता है पैदावार पे। किसान भाई, अगर मिट्टी की जांच हो जाती है तो आपकी फसल रोग रहित 50% हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब मिट्टी में जीवाश्म रहेंगे ही नहीं या कम मात्रा में रहेंगे तो बीमारी भी कम लगेगी। जो बीमारी लगेगी तो वो वायु के कीटाणुओं से लगेगी, मिट्टी के कीटाणुओं से नहीं लगेगी। इस प्रकार से आप अपनी फसल को 50% 50% रोग से बचा सकते हैं, 50% रोग उसमें कम कर सकते हैं अपनी खेती में, अपनी फसल में। तो किसान भाई, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिए और जांच करके आप खेती करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, क्या घर पे खेत की मिट्टी का निरीक्षण, परीक्षण करके मिट्टी की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है? मेरा उत्तर होएगा नहीं, 100% नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई यंत्र नहीं है, आपके पास वो ज्ञान नहीं है जो एक मिट्टी विशेषज्ञ के पास होता है। मिट्टी के अंदर में बहुत सारे चीज़ होती हैं, जैसे पोटास, फास्फोरस, चूना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती हैं जिनका मिश्रण होता है। और कौन सी मिट्टी में कितना % रहता है, कौन सी मिट्टी में कितना रहता है, क्या कम रहता है, क्या ज़्यादा रहता है, उसी हिसाब से मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है। तो किसान भाई, अगर आप मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है, मिट्टी की पूरी जानकारी उसमें दी गई, मिट्टी कितने प्रकार की होती है और उन मिट्टियों में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और कौन कौन सी फसल उस मिट्टी में उगाई जा सकती है। लिंक आई बटन में आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल पे जाके हमारी वीडियो देख के मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाई, हम बात कर रहे थे कि जब ये सब पदार्थ मान लीजिए कम रहेंगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा, ज़्यादा रहेंगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा। बस एक मोटा मोटा आंकड़ा लग जाता है इस देसी परीक्षण से कि
हमारी मिट्टी ये अच्छी है, ये ख़राब है, लेकिन कौन से तत्व कितने प्रतिशत में हैं, कितने प्रतिशत में नहीं हैं, ये पता नहीं चल पाता है। इसके लिए तो आपको केंद्र पे ही जाके अपनी मिट्टी का निरीक्षण, परीक्षण कराना पड़ेगा, जिससे आपको 100% पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से नहीं हैं। एक पॉइंट और भी आता है, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है आपके एरिया का जिसमें खेती की जाती है, और उस सभी क्षेत्रों में किसी भी खेत की मिट्टी उठाएंगे तो एक ही जैसा रिजल्ट देगा। फिर आप क्या करेंगे? और उसी क्षेत्र में आपके अलग अलग जगह पे 2-3 जगह पे आपके खेत हैं, तो सब तो मिट्टी एक ही जैसा हुआ, तो आपको उसी में मजबूरी में खेती करना पड़ेगा। तब भी अगर मिट्टी अच्छी है तो कोई बात नहीं, और मिट्टी कुछ ख़राब है तो आपको तो उसी खेत में ही खेती करना चाहिए। ये खेत में कीजिए, चाहे वो खेत में कीजिए, चाहे वो खेत में कीजिए, मिट्टी तो सब एक ही है। इसके लिए आपको केंद्र पे ही अच्छी जानकारी मिलेगी, तो आप उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उसका मिश्रण करके मिट्टी में उसे उपजाऊ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब की लाल बटन आपको नीचे दिख रही होगी, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और कुछ पूछना है या किसी और खेती के बारे में जानकारी लेना है तो कमेंट कीजिए। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।